हे गाइस, आज के इस वीडियो में अपन एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट 6 देखेंगे। इससे पहले अपन ने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब उससे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे, यानी कि 51 to 60। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, यानी कि 51 से। व्हाट आर ऑल द पॉपुलर एसईओ टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट? कौन कौन से पॉपुलर एसईओ टूल्स जो है वो अवेलेबल है मार्केट में? तो सबसे जो मोस्ट पॉपुलर एसईओ टूल्स है वो है गूगल एनालिटिक्स, जो अपनी वेबसाइट की सारी नॉलेज देता है। उस पर कौन सा कस्टमर कब आ रहा है, कितने टाइम तक रुक रहा है, क्या सेशन है, क्या बाउंस रेट है, सारी चीज़ें अपन को गूगल एनालिटिक्स के थ्रू पता चल जाती है। गूगल सर्च कंसोल के थ्रू अपन को क्वेरीज का पता चल जाता है। गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू अपन को कीवर्ड्स का पता चल जाता है। वेब मास्टर टूल्स के थ्रू अपन को क्राउलिंग एरर्स का पता चल जाता है, कैशिंग का पता चल जाता है। Href के थ्रू भी अपन कीवर्ड्स का पता लगा सकते हैं। सेमरश के थ्रू भी अपन कीवर्ड्स का पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स है जो एसईओ के लिए यूज़ होते हैं, और ये इम्पोर्टेंट टूल है। अगर आपको आपकी कोई वेबसाइट है और आपको ये है कि आपको फर्स्ट पेज पे उसको रैंक करवाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे, तो आपको ये सारे टूल्स का यूज़ आना चाहिए, और प्लस एसईओ बहुत अच्छा आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ? ऑन पेज एसईओ क्या है? ऑन पेज एसईओ इज़ अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन द वेबसाइट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट इन रैंकिंग, यूज़र एक्सपीरियंस एंड कन्वर्जन। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? वो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ होती है जो कि अपनी वेबसाइट पर परफॉर्म होती है। किस लिए परफॉर्म होती है अपनी वेबसाइट पे? टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट इन रैंकिंग। अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए, रैंक में यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा करने के लिए, कन्वर्जन ज़्यादा करने के लिए अपन ऑन पेज एसईओ करते हैं। और ऑन पेज एसईओ क्या होता है? ये एक्टिविटीज़ होती है जो कि अपनी वेबसाइट पे, वेब पेज पे परफॉर्म होती है। यानी कि ऑन पेज में कौन कौन से एस्पेक्ट आ सकते हैं? पेज टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, मेटा टेक्स्ट हो गया, यूआरएल स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी टेक्स्ट हो गया, कीवर्ड डेंसिटी, इमेज, इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑन पेज एसईओ में आती है। तो इनका अपन को ध्यान रखना है, जिससे कि अपनी जो अपना वेब पेज है उसकी एक्टिविटी, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ रहे, उसकी रैंक हाई रहे, उसका यूज़र एक्सपीरियंस, कन्वर्जन रेटिंग काफ़ी हाई रहे। ठीक है, तो ये होता है ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ होता है कि जैसे कि अपन ने बैकलिंक्स रेडी कर दिया, लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं किसी अदर की साइट से, अपनी साइट पे कोई पर्सन आ रहा है, कोई यूज़र आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? अपन बैकलिंकिंग कहते हैं। ठीक है, अब बैकलिंक में डू फॉलो नो फॉलो लिंक होते हैं, तो वो भी चीज़ें दोनों बराबर की होनी चाहिए, इक्वल। अगर आपके पास डू फॉलो लिंक 50 है तो आपके पास नो फॉलो 50 होनी चाहिए, तभी आपका बराबर का रेशो मेंटेन रहेगा। और गूगल सर्च इंजन को लगेगा, या फिर अपन कह सकते हैं सर्च इंजन को लगेगा कि इसकी डोमेन अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है, पेज अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अगर आपका डू फॉलो बहुत ज़्यादा है, नो फॉलो है ही नहीं, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। सर्च इंजन को लगेगा कि इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है, यानी कि ब्लैक हैट एसईओ यूज़ कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो बैक लिंक्स में भी अपन को ध्यान रखना पड़ता है, डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, व्हाट इज़ अ कीवर्ड? अपन ने इससे पहले जो ऑन पेज वाला पढ़ा, ऑन पेज एसईओ, उसमें मैंने ऑफ पेज एसईओ बता दिया है आपको। ठीक है, तो आपने, अगर आपने अच्छे से नहीं सुना हो तो इसे वापस से बैक करके, इसकी पीछे स्किप करके और आप सुन सकते हो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ अ कीवर्ड? कीवर्ड क्या है? तो जैसा मैंने आपको बहुत बार कही थी कि कीवर्ड क्या होता है, कोई भी वर्ड, जैसे कि एज एग्जाम्पल कार, कार एक कीवर्ड है। ठीक है, अब मल्टीपल कीवर्ड से मिलके कोई फ्रेज बन रहा है, यानी कि स्पोर्ट्स और कार दोनों अलग अलग है। स्पोर्ट्स कार मिलके एक कीवर्ड बना रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन? इसे फ्रेजेस बोलते हैं अपन, कि ये एक फ्रेज क्रिएट हो रहा है। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, इन इंडिया अलग है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग एक अलग हो गया, इन इंडिया अलग हो गया। तो ये तीनों चारों वर्ड्स मिलके क्या कर रहे हैं? तीनों चारों वर्ड्स मिलके एक फ्रेज बना रहे हैं, तो उसे कह रहे हैं अपन डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। तो कीवर्ड्स को क्या कह सकते हैं? कीवर्ड्स और फ्रेजेस दोनों ही अपन कीवर्ड ही कहेंगे उसे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड से, सिंगल वर्ड से कोई सर्च करता नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी ऐड करता है, तभी वो सर्च करता है वहाँ पे। ठीक है, यानी किसी के बाद बायोग्राफी आपको जाननी है कि अक्षय कुमार बायोग्राफी। ठीक है, अक्षय कुमार एज, आप नॉर्मली अक्षय कुमार को तो ना सर्च कर रहे हो, आप गूगल पे जाओगे, अगर अक्षय कुमार को सर्च करना है तो आप इंस्टाग्राम पे कर लोगे।
ठीक है। तो कुछ ऐसे आप सर्च कर रहे हो गूगल पे, ठीक है। तो जो सर्च कर रहे हो, जो आप सर्च इंजन पे लिख रहे हो, उसे अपन कीवर्ड कहते हैं। और कीवर्ड जब आपने वहाँ पे कीवर्ड और फ्रेज जो आपने गूगल सर्च इंजन में एंटर किया, और उसके बाद एंटर करने के बाद जो आपके पास लिस्ट ऑफ डेटा, लिस्ट ऑफ रिजल्ट शो हुआ है, वो क्या होता है, वो सारे रिलेटेबल कंटेंट है जो आपने सर्च किया है, ठीक है। आपने जो भी कीवर्ड आपने सर्च इंजन में टाइप किया था, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको SER पेज पे शो हो गया, यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे वहाँ पे शो हो रहा है लिस्ट ऑफ कंटेंट जो आपने सर्च किया उससे रिलेटेड, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा और चीज़ जाननी है तो आप ये पढ़ सकते हो। कीवर्ड नॉर्मल एक कीवर्ड होता है जो अपन सर्च इंजन में टाइप करते हैं, और मल्टीपल कीवर्ड मिलके एक फ्रेज का निर्माण करते हैं, और उस फ्रेज को भी अपन गूगल सर्च इंजन में लिखते ही हैं, क्योंकि कभी भी एक सिंगल कीवर्ड से अपन कभी भी कुछ सर्च नहीं करते हैं, हमेशा अपन उसका फ्रेज बना के ही सर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कीवर्ड फ्रीक्वेंसी। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? यहाँ पे नाम से सजेस्ट कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार वो अकर कर रहा है, ठीक है, कितनी बार वो आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी? कीवर्ड की। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार अकर कर रहा है, और किसकी फ्रीक्वेंसी? कीवर्ड की। तो कीवर्ड कितनी बार अकर कर रहा है, मतलब जो अपना टारगेट कीवर्ड है अपने वेब पेज में कितनी बार लिखा हुआ है, कितनी जगह लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है, कितना टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब कीवर्ड का नंबर ऑफ टाइम्स क्या है वहाँ पे अपने वेब पेज में लिखे रहने का, ठीक है। तो पढ़ते हैं कीवर्ड फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफिक कीवर्ड फ्रेज अपीयर्स ऑन अ वेब पेज। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स होता है किसके लिए? एक स्पेसिफिक कीवर्ड फ्रेज के लिए जो कि अपीयर्स होता है अपने वेब पेज पे, ठीक है। वाइल ऑप्टिमाइजिंग अ वेब पेज वी हैव टू मेक श्योर वी डोंट यूज द कीवर्ड सो मच दैट बिकम्स कीवर्ड स्टफिंग। जब अपन ऑप्टिमाइज करते हैं एक वेब पेज को, तो अपन को ध्यान रखना चाहिए, अपन को मेक श्योर करना चाहिए कि अपना जो कीवर्ड है वो ज़्यादा टाइम अपन लिखे नहीं, उसे नंबर ऑफ टाइम्स उसका ज़्यादा ना हो। अगर हद से ज़्यादा होगा, जो इनफ नहीं है उससे भी ज़्यादा होगा, तो वो कीवर्ड स्टफिंग होगा, और उसे अपन कहते हैं ब्लैक हैट SEO, ठीक है। तो ब्लैक हैट SEO गूगल एल्गोरिथम के खिलाफ है, तो ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग मत करना, ज़्यादा कीवर्ड्स को मत लिखना। अगर 100 वर्ड से तो उसमें 2-3 कीवर्ड चलते हैं, 200 वर्ड से तो 5-6 कीवर्ड चलते, ज़्यादा कीवर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ कीवर्ड डिफ़िकल्टी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होती है? जैसे कि इसका नेम सजेस्ट करा डिफ़िकल्टी, यानी कि पर्टिकुलर कोई भी कीवर्ड है उसको सर्च करने में कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है, मतलब कि उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने लिख रखा है, तो उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हाई है। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कम पेजेस आपको शो होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रैंक वाले पेज आपको ऊपर शो होंगे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग लिखोगे तो। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा नैरो कर दिया कि डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, या फिर डिजिटल मार्केटिंग इन राजस्थान, डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, ऐसे कर दिया, तो मतलब उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो नैरो करते कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड सर्च कर रहे हो क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत पॉपुलर टॉपिक है, उसके ऊपर सबने लिख रखा है, तो उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है। और जिसकी साइट बहुत ज़्यादा हाई रैंक पे होती है उसके वेब पेज ही वहाँ पे शो होंगे, आपके मतलब आसपास भी शो नहीं होंगे। तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत कम होनी चाहिए अपने कीवर्ड्स की, जिससे कि वो सर्चिंग में आए, ठीक है। हायर द कीवर्ड डिफ़िकल्टी मोर टाइम और नंबर ऑफ बैकलिंक्स माइट बी नीडेड। अगर आपके कीवर्ड की डिफ़िकल्टी बहुत है तो आपको बैकलिंक्स बहुत सारे क्रिएट करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी ये होता है कि अगर आपका कोई कीवर्ड है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग अपन ने कीवर्ड मान लिया एज एग्जाम्पल। अब डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड हो गया है। अब डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग इन कोटा, डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, ठीक है, ये हो गया। अब उसके अलावा कि IT कंपनीज फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, फ्रीलांसर फॉर डिजिटल मार्केटिंग, अपन ऐसे भी उसमें कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से मिलते जुलते ही ना, आगे प्रीफिक्स या फिर पीछे सफिक्स अपन यूज़ कर रहे हैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग के आगे पीछे। तो अब डिजिटल मार्केटिंग एक अपना मेन कीवर्ड है, और इधर भी डिजिटल मार्केटिंग मेन कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया और IT कंपनीज
फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, या फिर फ्रीलांसर फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया डिजिटल मार्केटिंग का, तो वो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी होती है। और हमेशा डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। अगर आप कीवर्ड के लिए फ्रेज बना रहे हो और फ्रेजेस में काफ़ी कम डिस्टेंस होनी चाहिए, काफ़ी कम डिस्टेंस होनी चाहिए जो मेन कीवर्ड है उसका। अगर आपका जो टारगेट कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग है और उसका फ्रेज बनाया आपने डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया एंड फ्रीलांसर फॉर डिजिटल मार्केटिंग, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया एंड फ्रीलांसर फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ये दोनों तो बहुत अच्छे कीवर्ड है, ये दोनों में डिस्टेंस भी बहुत कम है। लेकिन काफ़ी कीवर्ड्स होते हैं जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए जिससे कि एसईओ के रैंक, आपकी साइट की रैंक बढ़ेगी, एसईओ में आएगी, ठीक है। Smaller the distance between a search term individual keywords, the more relevant it will be from a search engine point of view। तो ये बहुत अच्छी रहेगी, अगर डिस्टेंस स्मॉलर रहेगी तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी मैंने आपको पहले भी कवर कर रखा है कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, कि परसेंटेज ऑफ टाइम्स जो कीवर्ड है, मतलब कोई सा भी कीवर्ड अपने वेब पेज पे जितनी बार आया है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स। उस वेब पेज पे जितने भी टोटल वर्ड्स है वो डिवाइडेड में है इनटू 100, मतलब कि नंबर ऑफ कीवर्ड अकर इन अ वेब पेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। मतलब अगर 5 अपने पास पाँच अपने पास कोई कीवर्ड है, 5 कीवर्ड अपन ने यूज़ किया और वो 500 वर्ड है अपने नीचे, ठीक है, नीचे 500 वर्ड्स, मतलब 500 वर्ड्स का अपना वेब पेज है और उसमें 5 कीवर्ड अपन ने यूज़ किए हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, तो इसका क्या आया कीवर्ड डेंसिटी, इसका 1% आया। तो 1 to 2% या फिर 2.5 या 3% तक ओके होती है कीवर्ड डेंसिटी, लेकिन इससे ज़्यादा होते ही कीवर्ड डेंसिटी अगर हाई हो जाती है तो वो आपके एसईओ, मतलब आपकी साइट की रैंक घटा सकती है, ठीक है। तो कीवर्ड डेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन अगर कीवर्ड डेंसिटी आपकी ज़्यादा बन गई है तो आप बैकलिंक्स को क्रिएट करो, डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स क्रिएट करो, ठीक है। तो ये कीवर्ड डेंसिटी होती है, अगर आपको थोड़ा बहुत जानना है तो आप पढ़ सकते हो। व्हाट इज़ कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग होती है कि अपन ने इतने बार अपन ने कोई कीवर्ड को यूज़ कर लिया अपने पेज पे कि वो रैंक तो कर रहा है, लेकिन वो उसका जो इतनी बार कीवर्ड यूज़ कर लिया है कि उससे वो रैंक हो रहा है, लेकिन सर्च इंजन की नज़र में वो ब्लैक हेड एसईओ का काम कर रहा है, क्योंकि इतनी बार कोई कीवर्ड को अपने वेब पेज में यूज़ कर लिया है। तो उससे तो ये हो गया ना कि आपका कंटेंट में तो कुछ दम नहीं है, हर जगह उस कीवर्ड को लेके आ गए, तो हर जगह उस कीवर्ड को लेके आ गए, तो अब कीवर्ड इतनी बार यूज़ हो गया है तो आपका वेब पेज रैंक तो करेगा और अच्छा क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स को भी पीछे छोड़ के आपका पेज रैंक करेगा। तो फिर सर्च इंजन को लगेगा कि यार इसमें इतना है क्या है, सर्च करेगा तो इसमें ब्लैक हेड एसईओ यूज़ हो रहा है, क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लैक हेड एसईओ, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग से बचना है। ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आपको कीवर्ड को यूज़ नहीं करना है, 100 वर्ड से तो 2 to 3 टाइम्स आपको कीवर्ड को यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। परसेंटेज हमेशा कीवर्ड डेंसिटी की 1 to 2% या 2 to 3% ही रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब से पांडा आया है, पांडा का अपडेट आया है, तब से तो बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग पे ध्यान दे रहा है गूगल सर्च इंजन, ठीक है। तो कीवर्ड स्टफिंग बहुत कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कीवर्ड स्टेमिंग। कीवर्ड स्टेमिंग मीन्स कि एक आपके पास कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, एक कीवर्ड है एग्जाम्पल के लिए, तो इससे मिलते जुलते आप कुछ कीवर्ड्स बना रहे हो, कुछ नए कीवर्ड्स फाइंड आउट कर रहे हो, यानी कि फ्रीलांसर फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग इन राजस्थान। तो ऐसे आप अगर डिजिटल मार्केटिंग एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स को लेके बहुत सारे कीवर्ड्स को फाइंड कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, सफिक्स यूज़ करके, प्रीफिक्स यूज़ करके, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कुछ ऐसे यूज़ करके, तो फिर इसे कहते हैं अपन कीवर्ड स्टेमिंग, यानी कि एक कीवर्ड को लेके बहुत सारे कीवर्ड्स को क्रिएट करना, फाइंड आउट करना, इस कॉल्ड कीवर्ड स्टेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ कीवर्ड प्रोमिनेंस। कीवर्ड प्रोमिनेंस क्या होता है। कीवर्ड प्रोमिनेंस बताता है कि आपका जो पर्टिकुलर कीवर्ड है, टारगेटेड फोकस कीवर्ड है, वो
अपने जो वेब पेज है जिसमें आपने आर्टिकल लिखा है उसमें वो कहाँ पर लोकेट करता है, यानी कि कहाँ पर वो लिखा हुआ है, यानी कि वो बॉडी पेज में लिखा हुआ है, यानी कि पैराग्राफ में लिखा हुआ है, हेडिंग टैग में लिखा हुआ है, टाइटल टैग में लिखा है, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग में लिखा हुआ है, वो कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कीवर्ड प्रोमिनेंस के थ्रू अपन पता लगाते हैं। कीवर्ड प्रोमिनेंस किसे कहते हैं कि टेल्स वेयर, कीवर्ड प्रोमिनेंस बताता है कि आपका कीवर्ड कहाँ पर लोकेट है आपके वेब पेज में, आपके आर्टिकल में। फॉर एग्जाम्पल इन अ ब्लॉग सेक्शन इट इज बेटर टू हैव योर कीवर्ड इन द आर्टिकल स्पेशली फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ में आपका कीवर्ड होना सही है, ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपके फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में कीवर्ड है तो ये अपन ने 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे और वैल्यूबल लगे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।